नमः। श्री गुरु शरणं मम। श्री गुरु शरणं मम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे आचार्य महाप्रभु अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार्य देवर्षि शिखर पद समलंकृत स्वामी श्री रामहर्षणदास जी महाराज जी द्वारा रचित वैष्णवीय विज्ञान ग्रंथ के कल के भाग में हमने वैष्णव का त्याग, वैष्णव का वैराग्य, वैष्णव का ज्ञान इन अंशों की चर्चा को श्रवण किया था। आज की चर्चा में हम वैष्णव की भक्ति, वैष्णव का अनुराग एवं वैष्णव में रसोपासना इन अंशों की चर्चा को श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम वैष्णव की भक्ति। ऋषि मुनि देव दुर्लभा वैष्णव की भक्ति उपायतया न होकर अपने भगवान के विषय में प्रेम स्वरूपा एवं अकार त्रय संपन्ना अनन्यता लिए हुए अमृतमयी होती है। वैष्णव की श्रवणादि नवधा साधन भक्ति भी साध्य का स्वरूप धारण कर लेती है, अर्थात प्रेमातिशयता से प्रभु चरित्र श्रवण किए बिना एवं चंद्र कीर्ति की चरित चंद्रिका का रसास्वाद लिए बिना भक्त के कर्ण और मुख अतृप्त ही बने रहते हैं। वह लीला रस का रसिक इस प्रकार हो जाता है जैसे जल का मत्स्य। अस्तु वैष्णव की भक्ति भगवान के गुण गणानुभव के रसानुभव के लिए होती है। वैष्णव की भक्ति अपने भगवान का भजन करते करते भक्त को भगवत अपनत्व की पराकाष्ठा में पहुंचाकर स्वयं रागानुगा नाम से संबोधित होने लगती है। वैष्णव की भक्ति अत्यंतासक्ति द्वारा चरमावस्था को प्राप्त कर पराभक्ति के नाम से पुकारी जाने लगती है, जहाँ भक्ति भक्त और भगवान की त्रिपुटिका का भंग हो जाता है। ऐसी स्थिति में कांतादि रसों का भान भी जाता रहता है। वैष्णव की भक्ति स्वतंत्रतया अलग से कर्म ज्ञान और योगादि अनुष्ठानों की अपेक्षा नहीं रखती, किंतु कर्म ज्ञान और योग अपने फलों सहित अपने स्वरूप की साफल्यता समझते हुए भक्ति देवी के दासता की लालसा से सराबोर होकर सदा अनुगमन किया करते हैं। जिस भक्ति को पाकर भक्त कृतकृत्य होकर तृप्त एवं अमृतमय हो जाता है। वैष्णव की भक्ति भगवद अनुकूलता तथा तद विरोधी वर्ग में उदासीनता ग्रहण किए हुए अहंकार ममकार शून्य होती है। वैष्णव की भक्ति उपायोपेयाकार वाली होती है, अर्थात वैष्णव
भगवान की भक्ति भक्ति विवर्धन के लिए ही किया करता है। वैष्णव की भक्ति भगवत विस्मरण को न सहती हुई परम व्याकुलता को धारण करने वाली होती है। इसमें सर्वात्म समर्पण, तत् सुख सुखित्वम की भावना और अपने प्रभु के महात्म का ज्ञान सहज ही सर्वभावेन सन्निहित रहता है। वैष्णव की भक्ति भगवान के नाम रूप लीला और धाम का सदा सेवन करने वाली और प्रभु कैंकर्य को ही परम पुरुषार्थ समझने वाली होती है। वैष्णव का अनुराग। वैष्णव का अनुराग अहेतुक और अहर्निशि अनुराग विवर्धन के लिए ही होता है। वैष्णव का अनुराग सर्वभावेन आत्मसमर्पण कर देने में ही अपनी उपयोगिता का अनुसंधान करके कृतकृत्य होता है। वैष्णव का अनुराग अपने इष्ट देव के आनंदमय मुखोल्लास का अवलोकन कर प्रतिक्षण वृद्धिंगत होता रहता है। वैष्णव का अनुराग अपने प्रभु के किंचित विस्मरण को न सहता हुआ विरह वेदना के रूप में परिणत हो जाता है। वैष्णव का अनुराग उत्तरोत्तर प्रेम की उच्च स्थितियों को पार करता हुआ प्रेमी, प्रेमास्पद और प्रेम की त्रिपुटी को भंग करके पराभक्ति एवं परमानंद के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। वैष्णव में रसोपासना। ब्रह्म ही रस और रस ही ब्रह्म है। रस की प्राप्ति ही परमानंद की प्राप्ति है। अस्तु वैष्णव पूर्ण रूपेण रस का परिज्ञान रखते हुए परम रसिक बने रहते हैं, क्योंकि भक्ति का पर्यवसान रसमय बन जाने में ही है। रागात्मिका भक्ति ही रसात्मिका है। वैष्णव प्रभु प्रेमाधिक्य के कारण भगवान की सौंदर्यता और माधुर्यता में जब प्रवेश करते हैं, तब ऐश्वर्यता का भान भली भांति भग जाने के कारण श्रृंगारादि रसों का भाव भानु उनके हृदय में उदय हो जाता है। अस्तु वैष्णव परम रसिक बन जाते हैं, जैसे दंडकारण्य के महर्षि गण बिना अपनत्व के प्रेम की चरम स्थिति का दर्शन कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए वैष्णव प्रेमा पराभक्ति के प्राप्त्यर्थ भगवान को अपना पुत्र, स्वामी, सखा, भर्ता इत्यादि मानकर रसोपासना करने लगते हैं। जीव का ईश्वर के साथ नव प्रकार का निरागंतुक सहज संबंध है, जो स्वस्वरूप और पर स्वरूप के अनुकूल है। इस प्रकार के दृढ़ ज्ञान से संयुक्त वैष्णव रसोपासना पद्धति को स्वरूपतया अपना लेते हैं। हृदय प्रधान वैष्णवों को स्वयं प्रभु रस पद्धति से मिलने में ही आनंद का अनुभव करते हैं। इसलिए वे अपने उस भक्त की उरस्थली में उसी संबंध का स्फुरण उत्पन्न करते हैं, जिस संबंध रस का उन्हें आस्वाद लेना होता है। अस्तु वे वैष्णव रुचानुकूल रस पाक प्रक्रिया से अपने भगवान का भोग्य बन जाना ही परम पुरुषार्थ समझते हैं। रसोपासना की सिद्धि स्थिति में परमानंद की अनुभूति, अखंडैक ज्ञान, रसो वै सह का अनुवर्तन, तत्सुख सुखित्वम की स्थिति, तदीयता
नव नव रस वार्धक्यता और प्रेम की उत्कर्षता स्वाभाविक नित्य विद्यमान रहती है। आज की चर्चा को वाणी यही विराम देती है। कल अगले अंशों की चर्चा की तरफ बढ़ेंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।